दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट सुबह 8:30 पर उड़ान भरने वाली थी। एयरपोर्ट पर हर तरफ भागदौड़ थी। बिजनेस क्लास के सूट बूट पहने यात्री अपने फोन में व्यस्त थे। तभी भीड़ के बीच एक साधारण कपड़ों में बुजुर्ग अंदर आया। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और पुराने चमड़े का बैग हाथ में। उसकी आंखों में गहराई थी, पर चाल में थकान। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपनी सीट 21 बी पर जाकर बैठ गया। उसके कपड़ों से हल्की सी तेल और ग्रीस की गंध आ रही थी। बगल में बैठी एक युवती ने मुंह फेर लिया और बुदबुदाई, क्या ऐसे लोग अब हवाई जहाज में भी आने लगे? पास बैठे कुछ युवक हंस पड़े। एयर होस्टेस रूही ने बुजुर्ग को देखा और झिझकते हुए कहा, सर, क्या मैं आपका टिकट देख सकती हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटी, ये लीजिए। रूही ने टिकट देखा, सही पाया, पर फिर भी उसके मन में शंका थी। कुछ ही देर में फ्लाइट ने उड़ान भरी। आसमान में बादलों के बीच विमान तैरने लगा। वह बुजुर्ग खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे बादलों से बातें कर रहे हों। बगल के युवक ने हंसते हुए पूछा, बाबा, पहली बार जहाज में बैठे हो क्या? बुजुर्ग ने शांति से कहा, नहीं बेटा, पहले भी बहुत बार उड़ चुका हूँ। बस इस बार सीट बदली है। सब हंस पड़े। फिर अचानक एक तेज झटका लगा। विमान जोर से हिला। लोग चिल्लाने लगे। रूही दौड़ती हुई आई और बोली, कृपया शांति रखें। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, पर सब कंट्रोल में है। लेकिन कुछ ही मिनटों में इंजन की आवाज असामान्य हो गई। को-पायलट ने इंटरकॉम पर कहा, मुख्य पायलट को हार्ट अटैक आया है, कृपया कोई डॉक्टर आगे आए। एक डॉक्टर आगे बढ़ा, पर उसने सिर हिलाकर कहा, वो होश में नहीं है। केबिन में दहशत फैल गई। रूही की कांपती आवाज गूंजी, क्या कोई है जो विमान उड़ा सके? हमारी मदद कीजिए। कोई पायलट है क्या? सन्नाटा। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और तभी वह बुजुर्ग उठे। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। युवती बोली, आप तो किसी गांव के मिस्त्री लगते हैं। वह मुस्कुराए, हाँ, मिस्त्री ही था, पर जहाज का। को-पायलट ने सुना तो चिल्लाया, जल्दी भेजो इन्हें अंदर। रूही उन्हें लेकर कॉकपिट में पहुंची। बुजुर्ग ने जैसे ही कंट्रोल देखा, हाथ अपने आप चलने लगे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं रिटायर्ड एयरफोर्स चीफ इंजीनियर R.K. सेन हूँ। 35 साल तक पायलटों के साथ उड़ान भरी है। इंजन की आवाज सुनकर भी उसकी धड़कन पहचान लेता हूँ। वह कॉकपिट में बैठ गए। उनकी उंगलियां बटन पर नाचने लगी। उन्होंने को-पायलट से कहा, फ्यूल लाइन बदलो, एयरफ्लो बाईपास करो और मैनुअल मोड ऑन करो। कुछ ही मिनटों में जहाज स्थिर हो गया। लोगों की प्रार्थनाएं अब राहत की सांस में बदल गईं। और फिर विमान ने बिना किसी झटके के सुरक्षित लैंडिंग की। पूरा केबिन तालियों से गूंज उठा। रूही की आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर आई और बोली, सर, आप तो हीरो निकले और हम सबने आपको गलत समझा। वह बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटी, हीरो वो नहीं जो पहचाना जाए। हीरो वो है जो वक्त आने पर अपना काम करे। बाहर जैसे ही एयरलाइंस के अधिकारी आए, सब खड़े होकर उस व्यक्ति को सलामी देने लगे। जो कुछ देर पहले मजाक का पात्र था, वही अब सम्मान का प्रतीक बन चुका था। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी प्रेरित करता है।